नंबर आपका क्वेश्चन है समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह हमने लगा दिया। हमको करना है 1 माइनस यक्स इंटू अंडर रूट एक्स, या इंटू माना ही जाता है, इसका समाकलन करना है। इसको भी देखना चाहिए, इसको इधर लिख दीजिए या इधर लिख, कोई फर्क नहीं, सिंपल दिखाई दे रहा है। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर दोनों पदों का अलग अलग कर देंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आप समझते हैं अंडर रूट यक्स का मतलब क्या होता है, यक्स घात 1/2। तो जब इसमें यक्स का यानी यक्स अंडर रूट यक्स का क्या मतलब हो गया, यक्स इंटू यक्स पावर 1/2। तो आप यहाँ पावर 1 होता ही है, आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, भाग में घट जाता है। जैसे पीछे मैंने बताया आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, यहाँ पर क्या होता है, आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ देते हैं। तो 1 में 1/2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 1, 3/2। तो ये क्या हो गया, एक्स घात क्या हो गया, 3/2। ओके, तो आप समझ पाए। तो हम अंडर रूट एक्स का पहले 1 में गुणा करेंगे, अंडर रूट एक्स का पहले 1 में, तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का 1/2, तो 1/2 dx लगा दीजिए। और एक्स में अंडर रूट एक्स का जब गुणा करेंगे तो एक्स घात क्या आ जाएगा, 3, एक्स घात 3/2, 3/2 हो जाएगा। और क्या, समाकलन का चिन्ह और dx, क्योंकि हमको अलग अलग क्या करना, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है ना, क्योंकि समाकलन अलग अलग किया जाता है। जब प्लस माइनस में रहते हैं पद तो अलग अलग पद का अलग अलग समाकलन। ओके, समाकलन का चिन्ह और dx सबके साथ लगा दिया जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, घात वाला नियम हो गया। घात में 1 जोड़ देते हैं, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स घात 3/2, और बट्टे में भी उसी को लिख देते हैं, है ना, माइनस, समाकलन आपने कर दिया इसका। अब इसमें 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, एक्स घात क्या हो जाएगा, 5/2, और 5/2 अपने, और प्लस ही समाकलन स्थिरांक अपने से लगा देते हैं। ये ऊपर चला जाता है, 2/3 एक्स पर पावर कितना, 3/2, और -2/5 एक्स पावर कितना, 5/2, और प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 डियर स्टूडेंट है, देखिए, अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। ये dx, तो पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला नंबर अपने से ब्रैकेट जब एक से अधिक पद लेना है, ऐसे dx। ओके, ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तभी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले अंडर रूट, आप देख रहे हैं सीधी सी बात है, बीजगणित रहे तो तुरंत ऐसा क्वेश्चन है तो हमको दिखाई दे रहा, हमको अंदर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में प्रत्येक पद का अलग अलग करेंगे समाकलन। तो अब सीधी सी बात मैंने अभी आपको समझाया, अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है, 1/2 घात होता है। क्या होता है, 1/2 घात। तो अंडर रूट एक्स का x² में गुणा करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स इंटू x², यानी एक्स पर घात 1/2 गुणित x²। आधार आधार बराबर होने पर, इसको आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घातांक कहते हैं। आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ दिया जाता है। 1/2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सीधी सी बात है, 1/2 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, क्या हो जाएगा जी, 5/2। ओके, तो आप समझ पाए, इस तरीके से ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। तो गुणा कर दे रहे हैं और डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, अलग भी कर देंगे, या एक बार कर लीजिए। 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है। इसका क्या हो गया, एक्स घात क्या आपने बोला, 5/2, और dx हम अलग अलग भी कर रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं डायरेक्ट। ओके, और इसका अंडर रूट एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा। एक्स अंडर रूट एक्स का भी अभी मैंने पीछे हल किया, तो एक्स पर घाते क्या, एक्स पर घाते 1/2 ऐसा करके, तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये घात है ना, जोड़ देंगे। तो 1 में 1/2 जोड़िएगा तो 2 1 का 2 1, 3/2। तो ये आपका क्या हो गया, समझ रहे हैं आप, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2x पर घात क्या, 3/2, और dx, और प्लस 3 है, 3 अंडर रूट एक्स, 3 तो बाहर आ जाएगा, अंक है, अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 dx आपने लगा दिया, हो गया।
और प्रत्येक पद का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। 3 तो ये आपने क्या घात में एक जोड़ दिया जाता है। अब समाकलन करने जा रहे हैं, घात में एक जोड़ दिया जाता है, आपने जैसा पीछे सीखा। 5/2 में एक जोड़ेंगे, मैंने आपको पीछे बता रखा है। 7/2, 2 1 का 2 5, 7/2। तो अब ये अक्ष पर घात क्या 7/2 जो पावर लगाते हैं जोड़ने के बाद वही बटे में भी लिख देते हैं। और +2 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। 3/2 में एक जोड़ेंगे, 2 1 का 2, 2 3, 5/2। तो यक्स पर घात कितना 5/2 और बटे में 5/2 वही लिखा जाता है और +3। ऐसे इसको करेंगे तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यक्स पर घात 3/2 और बटे में 3/2 और +c समाकलन स्थिरांक। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको हमने आप पीछा ऐसा क्वेश्चन किया आपने अभी भी जस्ट पीछे, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/3 6, 2/3 6 और बट्टे में 7 तो रहेगा ही, है ना। 2/3 6/7 और जो यक्स है यक्स को ऐसे लिख दीजिए पावर 7/2 प्लस आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, क्या हो गया 4 और बट्टे में 5 रहेगा आपका 5। यक्स पावर कितना है 5/2। ओके प्लस अब ये 2/3, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि ये 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा केवल 2 बचेगा। 2x पावर क्या है 3/2 और +c ये 2 है आप, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का 15 नंबर है। ओके, मैं आपको आपके 16 17 18 मैं अब आपको क्रम से इसके आगे बता दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर मैं 16 बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है समाकलन करना 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x। समाकलन करना है, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट लगाते हैं सबसे पहले। ओके, अब प्रत्येक देखिए जब प्रत्येक प्लस माइनस में रहे तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो क्या कर दीजिए अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करते वक्त समाकलन का चिन्ह और ये dx सबके साथ में जाएगा। ओके, तो अंक रहता है तो अंक तो बाहर आ जाता है, x dx सिंपल, इस 3 बाहर आ जाएगा cos x dx और e पावर x का तो e पावर x ऐसे नोट कर देंगे। ये कोई अंक तो है नहीं, इस तरीके से, है ना। देख रहे हैं तो आप समझ पाए, घात में यहाँ पावर 1 है तो x का क्या हो जाता है x²/2। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई यही है, आप समझ पा रहे हैं। x पर घाते 3 का समाकलन क्या होता है, x पर घाते आपको मैंने बताया x पर घाते 4/4, x पर घाते 5 का समाकलन क्या होता है x पर घाते 6/6 पावर में एक जोड़ देते हैं, वही आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये -3 है। cos x का क्या होता है, cos x का सीधा सीधा समाकलन क्या होता है sin x होता है, डायरेक्ट है तो आप सीधा सीधा sin x लिख दिया आपने, cos x का समाकलन। और e पावर x का समाकलन क्या होता है, e पावर x ही होता है, सिंपल। e पावर x का e पावर x आपका देख रहे हैं सीधा फार्मूला और +c, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका अगला स्टेप ऐसे हो जाएगा 3 sin x और प्लस e पावर x +c, ये आपको फाइनल आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका 17 इसी जैसा है बिल्कुल, है ना। समाकलन करना है आपको 2x² - 3 sin x, 2x² - 3 sin x प्लस 5√x, 5 √x, 5 √x
dx। प्लस माइनस देखते ही सबसे पहला काम अलग अलग कर दिया करिए प्रत्येक पद को, ठीक है। तो दो तो बाहर अंक बाहर हो जाता है हमेशा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहला काम प्लस माइनस देखिए तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन है ना करना है हमको, समझ लीजिए। समाकलन का चिन्ह और dx सबके साथ में लगा दीजिए और जो अंक रहता है उसको बाहर कर दीजिए। 5 बाहर आ गया, अंडर रूट एक्स डी एक्स। ओके, अब सिंपल अलग अलग कर दीजिए एक्स स्क्वायर का। अब देख रहे हैं कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा एक्स पर घाते 3/3, घात में घात को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। यहाँ मल्टीप्लाई लगाया या ना लगाया, डायरेक्ट लिख दीजिए 2/3 होता ही है, डायरेक्ट कर दीजिए, बात एक ही है। ओके, -3 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन कॉस एक्स। और +5 अभी हमने बताया आपको इन अंडर एक्स 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2। तो 1/2 का क्या हो जाता है, घात में 3/2 है ना, इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x घात 3/2 और बटे में भी 3/2 लगा देंगे। ओके, प्लस सी, समझ पाए आप। क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 घात, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इसका आपका ये 2/3 एक्स पावर क्या है आपका 3 है और ये 3 cos एक्स है। ओके, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, जैसा आप पीछे करते चले आ रहे हैं, 5 दूनी 10 और बट्टे का 3 रहेगा, इसको ना भूलिए। एक्स प्रकार कितना है 3/2 प्लस का सी। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 18 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपके इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है लगभग। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर मैं 18 बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स। ओके स्टूडेंट, तो इसका आपको समाकलन करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा, सीधी सी बात है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है। ओके, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का, सेक एक्स इंटू tan एक्स का मैंने नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 फार्मूले में नहीं लिखा हूँ तो उसको लिख दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे फार्मूले में आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत है तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ओके, तो अब देख लीजिए, सेक एक्स का होता है, चलिए अच्छा मैं यहाँ पहले करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग समाकलन किया जाएगा। आप डायरेक्ट कर दीजिए, सेक का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सेक एक्स और इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, tan एक्स होता है। क्या होता है, tan एक्स, आप देख रहे हैं। और इसका जो समाकलन होता है सेक एक्स, सेक एक्स का फार्मूला है, किसका है ना, सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो आपका समाकलन होता है ये क्या सेक एक्स का होता है। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, सेक एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक एक्स लिख देंगे, हो गया आंसर। प्लस सी, सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है, डायरेक्ट आप याद रखिए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जो फार्मूले हैं 2 इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, सेक का सेक में गुणा कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स, सेक का tan में कर दिए, सेक इंटू tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला tan एक्स, कोसेक स्क्वायर का मान काट एक्स ना, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स डायरेक्ट, ये फार्मूला इतना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये होता है, फार्मूला है। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये 2 फार्मूले आप लिख लीजिए यहाँ पर।
यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस सी तो रहेगा ही, समझ रहे हैं। उसी तरीके से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका समाकलन क्या था, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, सॉरी माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। ये चार फार्मूले बिल्कुल आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं चारों फार्मूले। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। ओके स्टूडेंट, तो आपको समाकलन करना है सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। त्रिकोणमिति आ गया, तो पहले हम त्रिकोणमिति, अब देखो त्रिकोणमिति से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो फार्मूला बता दिया है ना, हमारा वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर है, आप उसको देख लीजिए। बगैर त्रिकोणमिति का कैलकुलस को हल करना बहुत ही असंभव, क्योंकि त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले, इसका इंटीग्रेशन का तो है यही है, आपको अलग से त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति बहुत जरूरी है, उसका सारा फार्मूला याद कर लीजिए। इनके अलावा ये तो समाकलन के फार्मूले हैं। ओके, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स को क्या आप जानते हैं, सेक बराबर 1 साइन होता है, 1 कॉस होता है, सॉरी सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये कोसेक का क्या होता है, 1 साइन होता है, 1 साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट, सेक का मतलब 1 कॉस और कोसेक का मतलब 1 साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब ये पहला ऐसे रहेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर बटे कास क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। ओके, समझ पा रहे कि नहीं, तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, और कर फेयर वर्क भी ऐसा किया जा सकता है। ओके, बट मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब हो गया, टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इतना आप कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, डी एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन नहीं मालूम है, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, टेन सेक स्क्वायर एक्स का मालूम होता है टेन एक्स, और आप एक फार्मूला जानते हैं, देखिए कितने फार्मूला आपको महत्वपूर्ण है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है, और टेन स्क्वायर एक्स का यहाँ से मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, देख रहे त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपने इसको बदल दिया टेन स्क्वायर एक्स में इस तरीके से, अब टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं मालूम होता है, तो हम इसको उस रूप में बदलेंगे जिसका हमको समाकलन मालूम है। तो आप जानते टेन का रिलेशन सेक से होता है, आपको फार्मूला जब याद रहेगा तब समझ में आएगा। सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से टेन की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 इधर आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस माना जाता है, इधर आया माइनस हो गया, तो टेन स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का हमको डायरेक्ट फार्मूला मालूम होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, इसको आप एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 ओके डी एक्स। अब प्लस माइनस में रहता है तो प्रत्येक पद का अलग अलग, अब अलग अलग कर दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स। अब इसके आगे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्या होता है, टेन एक्स। आप समाकलन डायरेक्ट आप लिख दीजिए, और एक डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, पहले पीछे 80। समझ पाए, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आप समाकलन भी याद कर लीजिए, है ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी के अनुसार। ओके, नोट कर लीजिए, हो गया। मैं सेक स्क्वायर एक्स का उसी तरीके से कॉट स्क्वायर एक्स का मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, अब इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। टेन स्क्वायर एक्स का जो समाकलन आया, क्या आया जी, टेन एक्स -x है ना, चलिए सी तो रहेगा, सी तो प्रत्येक में रहेगा, और उसी तरीके से क्या हो जाता,
कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो कॉट स्क्वायर का फार्मूला जो होता है आपका, ठीक है, कॉट स्क्वायर का होता है आपका फार्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आपका डायरेक्ट कॉट स्क्वायर एक्स बराबर मैं ये लिख दे रहा हूँ ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, इसी की जैसा सेम। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का क्या हो जाता है, एक्स। ओके, तो आप ये फार्मूले इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 17, 19 हो गया, 20 बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन करना है समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हैं, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए क्या करना चाहिए, हमको अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि 1 कास स्क्वायर एक्स बटे में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कास क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला 10x हो जाता है। ओके, तो हम अलग अलग करेंगे पहले। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1 तो बचेगा ना यहाँ पर, 1 क्योंकि 2 1 जा 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, तो 1 तो बचेगा ही। ये आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग करते हैं तो समाकलन का चिन्ह और dx सबके साथ में लगाते हैं, और माइनस 3 तो बाहर रहेगा, साइन एक्स बटे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ओके, तो देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, है ना। सेक का 1 अपॉन कॉस और कॉस का 1 अपॉन सेक, दोनों उल्टा एक दूसरे को होते हैं 3। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको हम 2 स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर साइन एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन, और यहाँ पर इंटू है ये है, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, जैसा अभी मैंने बताया 1 अपॉन कॉस है तो सेक, तो 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, सेक हो गया। हमने इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। और साइन बटे कॉस क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, इसीलिए आपने, है ना। मतलब पूरे इंटीग्रेशन में या समाकलन में क्या करते हैं हम, जिसका जैसे इनका एक डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो हम इनका डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, लेकिन जिसका समाकलन हमको नहीं मालूम होता है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं मालूम होता है, तो हम उसको उस रूप में बदलते हैं जिसका हमको फार्मूला मालूम होता है। ये पूरे कैलकुलस में किया जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसको उस